मुस्कान जी। राधे राधे महाराज। महाराज जी, आपका सत्संग सुनते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा होता है कि हम टूट जाते हैं। जब अपने ही प्रियजन बहुत ही कटु शब्द सुनाते हैं, बहुत ताने, गलत इल्जाम सुनना पड़ता है, तब क्या करें महाराज जी ऐसी परिस्थिति में? देखो, बिना अध्यात्म के इस लड़ाई पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। और अध्यात्म का मूल है भगवत चिंतन। अगर हम संसार का चिंतन करते हैं, भेद बुद्धि का चिंतन करते हैं, भगवान का चिंतन नहीं करते, तो ये सामर्थ्य आने वाली नहीं है। अगर स्थिति है तो हंसता रहेगा कि भगवान आके परीक्षा ले रहे हो हमारी। नाथ, आप कुछ भी बोलो, आप हमारे प्रभु हो। बिना अध्यात्म के ये स्थिति हम नहीं ला सकते। तो हमें अध्यात्म का स्वरूप है संसार के चिंतन को छोड़ना और भगवान के चिंतन को करना। अब भगवान का चिंतन नाम से करो, रूप से करो, लीला से करो, धाम से करो, तो आपको अध्यात्म बल एकत्रित करना होगा। तभी आप अपमान से, निंदा से, तिरस्कार से, छल कपट से, दूसरे के द्वारा दिए गए दुख से आप उबर सकते हैं। नहीं तो पूरा संसार इसी में पिस रहा है। अध्यात्म बल क्या है महाराज? बताया ना, संसार का चिंतन छोड़ना और भगवत चिंतन करना। वो इसलिए हमने नाम शब्द नहीं कहा कि भगवत चिंतन में जो तुम्हें रुचे, भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान के रूप का ध्यान करना, भगवान की पूजा करना, भगवान के भक्तों की पूजा, ये सब अध्यात्म के अंतर्गत आता है। बिना अध्यात्म बल के हम इन द्वंद्वों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए युद्ध करने के पहले अर्जुन को अध्यात्म ज्ञान दिया भगवान ने। नहीं, मोह ग्रसित हो रहे थे ना कि हम अपने प्रियजनों को कैसे मारें। भगवान ने अध्यात्म ज्ञान जब दिया तो नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान में अच्युता। मोह का नाश हुआ, भगवत स्मृति जागृत हुई, गांडियों में प्रत्यंचा चढ़ा, जो काट काट के रख दिया। मोह का नाश हो गया ना, कि जो मोह था कि मेरे परिवार के मेरे ऐसे। तो अपने सहने की सामर्थ्य ब्रह्म बोध में है, आत्मज्ञान में है, भगवत दर्शन में है। अगर वो नहीं होगा तो फिर नहीं हो सकता। थोड़ी देर बुद्धि लड़ाएंगे, इसके बाद हम हार जाएंगे। प्रभात जी, प्रयागराज से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, कबीर साहब जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। महाराज जी, इसमें बाबा क्या कहना चाहते हैं? बाबा कह रहे हैं कि खूब शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो ज्ञान किस काम का। मतलब 18 पुराण कंठस्थ हैं, चारों वेद कंठस्थ हैं, और भगवान से प्रीति नहीं हुई, या आत्म प्रेम जागृत नहीं हुआ, तत्वबोध नहीं हुआ, फायदा क्या हुआ? आप सब पढ़े हैं। तो अब जैसे गधे की पीठ में चाहे ईंट लाद दो, चाहे चंदन लाद दो, चाहे वेद लाद दो, उसको केवल भार वहन करना है। ऐसे बुद्धि में पुराणों को कंठस्थ कर लिया, लेकिन भगवान से प्रीति नहीं हुई तो बेकार। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। अर्थात जिसके हृदय में ढाई अक्षर प्रेम ये जागृत हो गया, वो सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो गुरु जी, यहाँ पर प्रेम क्या इंसानों से भी तात्पर्य है कि सिर्फ ईश्वर से ही? ईश्वर, जब प्रेम शब्द आएगा तो सब जगह भगवान विराजमान है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुपा। इंसान ने, भगवान सब में परमात्मा है। हाँ, सब परमात्मा ही है, सब में परमात्मा विराजमान है। एक शब्द हल्का हो गया, लेकिन गरु शब्द इससे कि सब परमात्मा ही है। जैसे पंचभूतों का शरीर, इसमें आत्म तत्व भगवान स्वरूप विराज, तो पंचभूत कौन है? ये भी तो भगवान है, परमात्मा ही। हाँ, तो सब परमात्मा ही है। ऐसा जिसको ज्ञान हो गया है और सबको परमात्मा स्वरूप देखता है, वही असली विद्वान है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी, स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। पंडित माने ज्ञानी, वही पंडित है जो सब में समदर्शन करता है एकमात्र भगवान का। कुत्ते में, हाथी में, चांडाल में, ब्राह्मण में, सब में वो एक ही परमात्मा को जो देखता है, वही उत्तम ज्ञानी है। महाराज, उससे उसके कर्म से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर कि वो कैसा निगेटिव कर्म कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है। आप फिल्म देखा है? जी देखा है सर। तो जिसमें खलनायक बनता है वो पर्सनल में कैसा होता है? क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। ये आपको पता है ना, तब आप मनोरंजन करते हैं ना। ऐसे ही पर्सनल में वो परमात्मा है, रोल कर रहा है 3 गुणों का, तमोगुणी हिंसा क्रूर, रजोगुणी भोगी विलासी, और सतोगुणी सात्विक अच्छा साधु महात्मा। तीनों रोल कर रहा है, वो है नहीं। वो कैसा है, जब जान जाओगे तो तुम भी वैसे हो जाओगे। सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें
हाँ, बात समझ रहे ला। वो नाटक कर रहा, जगन नाटक वैभवा। एक परमात्मा इतने रूप धारण करके अलग अलग नाटक कर रहा। पहचान लो तो मुक्त हो जाओगे, नहीं पहचाने तो गए। कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की कि कण कण में झांकी भगवान की। अगर पहचान लो तो मुक्त हो गए, नहीं पहचान ले तो बंधन को प्राप्त हो गए। हाँ, गेम है, संसार एक गेम है। हाँ, खेल में अगर निपुणता पूर्वक पार कर जाओ तो जीवन मुक्त महापुरुष हो गए, नहीं फंस गए तो फिर आवागमन, फिर भटको। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जी। लखन सिंह जी बीकानेर से। जैसे जय श्री राधे महाराज जी। श्री हरिवंश महाराज जी, खुद का खुद से मिलन कैसे हो? पहले मानी संख्या, अगर सवाल हल करना है तो पहले मानी संख्या आत्मस्वरूप गुरुदेव, गुरुदेव की शरण में हो गए और उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र का जप किया तो अज्ञान का नाश हुआ। तो पता चला कि हमारे और परमात्मा के बीच में अंतर क्या था, कि जैसे हमारे बीच में दर्पण रख दे तो एक हम ये दिखाई दे रहे हैं और दूसरा उसमें दिखाई दे रहा है। तो ये जो द्वैत दिखाई दे रहा है उसका कारण दर्पण है। जहां दर्प घसीट लो तो एक रह गया ना, तो जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो जो भ्रम द्वैत का था वो दर्पण की तरह था। जो द्वैत का भ्रम था, अज्ञान अविद्या, और जो ही अज्ञान खत्म हुआ तो खोजने के लिए जब हम चले और जब वो मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। खोजने के लिए जब हम चले और जब वो मिला तो खोजने वाला नहीं रहा, क्योंकि जो मिला वही खुद था। पानी में मीन पियासी मोई सुन सुनी आवे हासी, कवि साहब का है। हाँ, पानी में मीन पियासी वही सुन सुनी आवे हासी। समझ पा रहे बच्चा? गुरु, उसके लिए गुरु की जरूरत होगी। बिल्कुल, बिना गुरु के अगर तुम परब्रह्म को प्राप्त कर ले तो हमें बता दो। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। सेवा कुंज गए हो बच्चा? निधिवन गए हो? तो अगर जैसे सेवा कुंज नहीं गए, रंगनाथ जी नहीं गए, और कई स्थान है, इसके लिए गाइड चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई बताने वाला चाहिए। हाँ, ये गली चाहिए, यहाँ से ऐसे मुड़ जाओ, देखो वो सेवा कुंज है, वो अमुक जगह है। तो गुरु क्या है? हमें पर अध्यात्म का गाइड है। हाँ, जो हमको सही मार्ग में ले जा करके और अनुभव कराता है। तो जो गुरु है वही आप हो। ये जब अनुभव करोगे तब आप जान जाओगे। गुरु शिष्य मानी संख्या, हल एक ही बचेगा। चाहे गुरु गुरु कह लो, चाहे शिष्य शिष्य कह लो, एक ही। गुरु जी, गुरु में क्या आसक्ति हो सकती है? हाँ, करना चाहिए। बहुत ज्यादा आसक्ति हो जाए तो उसका साइड इफेक्ट? नहीं, साइड इफेक्ट नहीं। जो आसक्ति कपिल भगवान उसमें भागवत में वर्णन किए हैं कि जैसे हम संसार में आसक्ति करते हैं तो बंधन का कारण होता है। अगर हम उसे संत और गुरु में आसक्ति करें तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है। अगर हम परमात्मा में आसक्ति करते हैं तो हमें बंधन तो नहीं, साइड इफेक्ट तो नहीं। तो गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो परब्रह्म में आसक्ति साइड इफेक्ट नहीं। आप ही को मान ले। मानी संख्या तुम्हारे हाथ में, कुछ भी मान लो। पत्थर में मान लो, पेड़ में मान लो, कहीं भी मान लो, किसी में भी मान लो, साक्षात परब्रह्म। हाँ, देखो संगमरमर ही तो है ना, जो चरणों में भी बिछा रहता है वो भी तो संगमरमर होता है ना। और लेकिन जब उसकी मूर्ति बना दी गई, हमने मान लिया कि हमारे भगवान, तो भगवान की पूजा करने मात्र से उसका कल्याण होने लगता है और भगवान को प्राप्त हो जाता है। पूजा कर रहा पाषाण की और भाव आ रहे हैं भगवान के, तो मानी संख्या से हो गया ना। तो अगर हम किसी पुरुष में मान लें, स्त्री में मान लें, पेड़ में मान लें, पशु पक्षी में मान लें, तो भगवान सर्वत्र हैं। जहां मानेंगे वही। अपने यहाँ पीपल पूजा जाता है नहीं, बरगद पूजा जाता है नहीं। हाँ, तो भगवान मान के तो पूजा होती है ना। तो भगवान मान के अगर इसे भगवान मान लो और रात दिन इसी के मेरे भगवान में, यहां भगवान प्रकट हो जाएंगे। खंबे में भगवान प्रकट हो गए कि नहीं, प्रहलाद जी के द्वारा। हाँ, कहीं भी मान लो, फिर गुरु तो भगवान है ही है। गुरु भगवान तो है ही है नहीं। ममता जी सिरसा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे आध्यात्मिक कर्मों के अलावा जो सांसारिक उपाधियां हैं, जैसे पढ़ाई, नौकरी, विवाह, व्यापार, उन्नति आदि हमारे प्रारब्ध से मिलती हैं, तो उन्हें पाने का प्रयास हम करते हैं। वो हमारा प्रारब्ध करवाता है या वो हमारे नवीन कर्म में आता है? परिणाम प्रारब्ध होता है। जैसे हम बहुत बढ़िया पढ़ाई पढ़े और एक कम पढ़ाई पढ़े, तो कम पढ़ाई वाला लड़का पास हो गया और हम फेल हो गए। बहुत प्रयास किया
लेकिन हम फेल हो गए। अब इसमें प्रारब्ध लागू हो गया। एक आदमी कम प्रयास करता है, बहुत धनी हो जाता है, और एक आदमी बहुत प्रयास करता है लेकिन धनी नहीं हो पाता है, तो उसमें प्रारब्ध काम करता है। हमारा साथ साथ क्रियमाण भी चलता है। प्रारब्ध परिणाम पे आता है। प्रारब्ध जो है वो परिणाम पे आता है। जिस व्यापार किया और फ्लॉप हो गया, बिल्कुल चला ही नहीं, तो अब प्रारब्ध, प्रयास तो हम कर रहे हैं। और एक आदमी है जिधर हाथ रख देता है विजय ही विजय होती चली जा रही, उसका पूर्व प्रारब्ध जोरदार है, उतना माइंड नहीं है, उतना प्रयास नहीं है, लेकिन लाभ ज्यादा प्राप्त कर रहा है। और एक बहुत माइंडेड है, बहुत प्रयास करता है लेकिन लाभ कुछ नहीं मिल रहा, उसका प्रारब्ध उसमें है। प्रारब्ध खत्म नहीं हो सकता ना सर? भोग के खत्म होता है, भोग के खत्म, अलग अलग पॉइंटों पे वो अपना असर दिखाता रहेगा जब तक हमारा शरीर है। शरीर खत्म, प्रारब्ध खत्म, पर संचित जमा है, और क्रियमाण जाके उसी में जमा हो गया, फिर नया प्रारब्ध बनेगा, फिर भोगना पड़ेगा। हाँ, यही तो मिटाना हमारे मानव जीवन में बहुत जरूरी है, कि हमको आग लगानी है जो हमारे जन्म जन्मांतरों के कर्म जमा है, संचित कर्म, उनको भस्म करना है। उनको भस्म करने के लिए नवीन कर्म करना पड़ेगा, और वो है भजन। भजन रूपी कर्म के द्वारा ही हम संचित कर्म को भस्म कर सकते हैं, दूसरा कोई ऐसा कर्म नहीं। दान पुण्य, तीर्थयाटन, ये सब पुण्य के अंदर शुभ कर्मों के अंतर्गत आएगा, लेकिन हम राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि शिव शिव जो नाम जपेंगे उससे हमारा संचित कर्म भस्म हो जाएगा। सर अगर परहित किया जाए तो उससे कुछ कम हो सकता है? भगवत भावना से, भगवत भावना, मनुष्य समझ के नहीं। मनुष्य समझ के करोगे तो 1 रुपया दोगे 100 रुपया मिल जाएगा, लेकिन भगवान समझ के करोगे तो ये तुम्हारे कर्म संस्कार को भस्म कर देगा। अच्युत भावना विहीन कर्म शुभ और अशुभ, और अच्युत माने भगवान, भगवत भावना युक्त कर्म वही कर्म। जैसे हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं और उसको हम मान लें कि ये मेरी भगवान की पूजा है, और 4 घंटे अध्ययन को भगवान को समर्पित कर दिए, वो शुद्ध पूजा बन गई। और पूजा कर रहे हो और रुपए के लिए कर रहे हो, तो यद्यपि पूजा है पर वो पूजा नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आपका अर्थ लक्ष्य है। और वो किसानी कर रहा है लेकिन लक्ष्य उसका भगवान है, तो किसानी भी उसकी पूजा हो गई। मान लो बॉर्डर पे खड़ा हुआ है, भगवान की प्रसन्नता के लिए राष्ट्र की सेवा में खड़ा है, अब आतंकवादी ने गोली मार दिया और उसकी पूजा बन गई। गोली मारना, हत्या करना भी पूजा बन गई। हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये देखना खास बात है। कर्म उद्देश्य के साथ महान और नीच हो जाता है। उद्देश्य महान तो कर्म महान। कर्म और उद्देश्य, उसका बहुत प्रभाव है। अगर हमारा उद्देश्य महान है तो नीच कर्म भी महान हो जाएगा, और अगर हमारा उद्देश्य नीच है तो महान कर्म भी नीच बन जाएगा। तो क्रियमाण कर्तव्य कर्म, परिणाम प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध उसका फल देगा। तभी भगवान ने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखकर अपने कर्म को अवश्य करते रहो। अपने कर्म को करते रहो। जो तुम चाहे विद्यार्थी हो, डॉक्टर हो, मास्टर हो, किसान हो, अपने कर्तव्य कर्म को करते रहो। यही भगवान का आदेश है। कामना तनेजा जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किसी भी बात पर आप अपने आप को कोसना कैसे बंद करें? नाम जप करो, खाली क्यों रहते हो? नाम जप करो। नाम जप से इतना बल आएगा कि आपसे कोसने वाले कार्य ही नहीं होंगे। आपकी सोच पवित्र हो जाएगी। पवित्र सोच दूसरों को भी आनंद देती है और खुद आनंद देती है। नाम जप करो। निशांत जी लखनऊ से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ज्ञान से भक्ति बढ़ती है या भक्ति से ज्ञान? साधारण ज्ञान से भक्ति, भक्ति से असाधारण ज्ञान। समझते हो? एक साधारण ज्ञान है शास्त्रीय ज्ञान, असाधारण ज्ञान है ब्रह्म तत्व का बोध हो जाना। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, फिर ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। पहले श्रद्धा से शास्त्रीय ज्ञान होता है, शास्त्रीय ज्ञान से अनुभूति ज्ञान होता है, अनुभूति ज्ञान से परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो साधारण ज्ञान से भक्ति, और भक्ति से तत्वबोध, असाधारण ज्ञान जो अनुभूति ज्ञान है, उसी से परमात्मा की प्राप्ति होती है। किसका प्रश्न है? समझ पाए जी?
महाराज जी, इनका एक और प्रश्न है कि महाराज जी, वासुदेवम सर्वम के विषय में दो प्रकार की बातें सुनी जाती हैं। एक तो भगवान हमारे सामने जिस रूप में आए उसी रूप के अनुसार उनसे व्यवहार करना, और दूसरे भगवान किसी भी रूप में आए उन्हें साक्षात भगवान की तरह व्यवहार करना। जैसे मीरा भाई ने सिंह की आरती उतारी, नामदेव जी कुत्ते के पीछे भागे। हम किस बात को माने महाराज जी? अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार फिर वो व्यवहार के काबिल नहीं रह जाता। व्यवहार से युक्त जो महापुरुष है वो जिसके साथ जैसा व्यवहार है वैसा ही व्यवहार करेगा और सबको भगवान मानेगा। डंडा भी चलाएगा, गोली भी मारेगा, सब जहां जैसा अधिकार हुआ वह वैसा करेगा और सबको भगवान मान रहा है। और एक है कि जो साक्षात भगवान मान रहा है वो विरक्त महापुरुष, वो समस्त कार्यों से समिटा हुआ महापुरुष है। सब मीराबाई थोड़ी है, सब रत्नावती थोड़ी है, सब नामदेव जी थोड़ी है। अलग अलग स्थिति है। अगर वो राजा के पद पर विराजमान है तो दंडनीय अपराधियों को प्राणदंड देगा, पुरस्कार देने वालों को पुरस्कार देगा, लेकिन वो भगवान ही मानेगा। जैसे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है तो क्या उनके राज्य में कोई अपराधी नहीं होता था क्या? जनक जी के राज्य में कोई अपराधी नहीं होता था क्या? क्योंकि प्रजा है तो उसमें कुछ दंडनीय अपराधी भी हैं। तो ऐसे ही जो विरक्त है, सन्यासी हैं और दंड ना देने का नियम ले लिया है तो साक्षात भगवान सबको देखेंगे ही। लेकिन जो कार्यरत है, अब रत्नावती कार्यरत थोड़ी है, मीराबाई कार्यरत थोड़ी है, नामदेव जी कार्यरत थोड़ी है। ये तो महान भगवत अनुरागी संत है। लेकिन जो कार्यरत है, अब जैसे एक गृहस्थ है, अब वो सब में भगवत भाव देखेगा। दर्शनम, वर्तनम नहीं, वर्तन नहीं हो सकता। वर्तन बहन, बेटी, माँ, पुत्री, चारों स्त्री है, चारों में भगवान बराबर है, पर बर्ताव बिल्कुल अलग रहेगा, नहीं रहेगा। हाँ, तो ऐसे है। राजकाज, परिवार, समाज सबको देखता है वो ज्ञानी पुरुष जो सब में भगवान वासुदेव है। तो जो माया का रोल चल रहा है उस रोल के अनुसार वो स्वांग करता है। लेकिन जो विरक्त महापुरुष भगवान में दृढ़ है, इसीलिए तो दो मार्ग बनाए गए हैं, गृहस्थ और विरक्त। तो गृहस्थ भगवत अनुराग का वैसे ही भाव रखेगा, सब में वासुदेवा, लेकिन उसका व्यवहार अलग होगा। और विरक्त के लिए है कि सब में भगवान साक्षात है ही है। इस बात की अनुभूति से वो भगवान के साथ भगवान मानकर व्यवहार कर रहा है, और वो भगवान को पत्नी मानकर व्यवहार कर रहा है, पुत्र मानकर व्यवहार कर रहा है, अपराधी मानकर व्यवहार कर रहा है, पुरस्कार देने योग्य मानकर व्यवहार कर रहा है। तो ये समझना, समझ पाए बच्चा? शोभा जी उत्तराखंड से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, साधु का अर्थ जो मैंने समझा है वो है त्याग, तपस्या, शांति। तो क्या कोई इंसान साधु बन सकता है या साधु जन्म से ही साधु पैदा होता है? जैसे नहीं, इंसान ही साधु बनता है। घोर दुराचारी, पापी, नीच आचरण वाला भी साधु बन सकता है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा घोर दुराचारी रहा है लेकिन वो भगवान की शरण में आ गया और अब लो नसानी अब ना नसई हो, सो साधु हो गए। कुछ जन्म से होते हैं, कुछ कर्म से होते हैं, समझते हो? कुछ जन्म से होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, आचार्य कोटि के होते हैं, भगवान के समान आते हैं और जगत का कल्याण करके अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कुछ अपने जैसे लोग होते हैं, माँ के गर्भ से पैदा हुए साधारण मनुष्य की तरह, और फिर जब संतों का संग मिला तो ज्ञान हुआ, तो भजन करते करते स्वयं संत बने कहे। तो समझ पाए? कुछ कर्म से संत होते हैं, कुछ जन्म से होते हैं। जो कारक महापुरुष होते हैं, आचार्य, ये जन्म से संत होते हैं, और जो कर्म से होते हैं वो साधारण पुरुष की तरह जन्मते हैं और भजन साधन करके असाधारण पुरुष हो जाते हैं। जी। अरे जी, साधु और सन्यासी में कोई भेद है क्या? देखो, साधु आचरणों को लेकर के सब हैं, जो जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी संत हैं, चाहे वो वैष्णव हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे जो, ये जो साधु है ये स्वभाव को और लक्षणों को लेकर के कबहूं कहों यह रहनी रहोंगो श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोंगो। साधु वेश को नहीं कहा गया है, साधु स्वभाव और लक्षणों को कहा गया है। अगर वो तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेही नाम, जो भगवान ने वर्णन किया, सहनशील, सब कुछ सह जाए,
मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, सब द्वंद्व, गर्मी सर्दी, जन्म मृत्यु, इन सारे दुखों से वो पार हो चुका है। द्वंद्व विमुक्ता, जो मान रहित है, जो मोह रहित है, जो सब में भगवान का दर्शन करता है, जो पूर्ण रूप से परम शांति भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गया, ये सब जैसे गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कबहों का हौ या रहानी रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोंगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगो। पहली संत की लक्षण साधु के कि किसी से कोई याचना नहीं, जैसे भगवान रख रहे हैं उसी में राजी, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। पहला लक्षण है कि वो सहनशील, जैसे भागवत में तितिक्षवा, तो यहाँ कहा जैसे भगवान ने जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछ न चाहोंगो, परहित निरत निरंतर मन कम वचन नेम निभाओंगो। सदैव हमारे द्वारा शरीर से, वाणी से और मन से दूसरों का कल्याण हो, दूसरों का मंगल हो, ये साधु स्वभाव है। परुख बचन अति दुशाश्रवण सुनते ही पावक न दहोंगो, हमारे को बहुत गाली दे, कड़वा बोले तो भी हम उसके ऊपर प्रसन्न रहेंगे, उसके ऊपर नाराज नहीं होंगे। ये साधुता के लक्षण हैं, जो पैंट शर्ट में भी हो सकते हैं, दंड लिए सन्यासी में भी हो सकते हैं, वैष्णव में भी हो सकते हैं। तो साधु कोई भेष मात्र को नहीं कहते, साधु कहते हैं लक्षण मात्र को। अब सन्यासी जो गृहस्थ का त्याग करके वैराग्य मार्ग में चला गया उसे सन्यासी कहते हैं। लेकिन साधु में कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब वो स्त्री हो सकती है, वो पुरुष हो सकता है, वो जवान हो सकता है, वो बूढ़ा हो सकता है, वो गृहस्थ हो सकता है, वो विरक्त हो सकता है। पर सन्यासी उसी को कहा जा सकता है जो विरक्त है, जो दंड धारण किए हुए है, जो वैराग्य मार्ग का प्रतीक है। समझ रहे हो महाराज जी? मैं बात पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने ये बताया साधु कभी क्रोध नहीं करते, ऐसा बताया। अभी मैं प्रयागराज कुंभ गया था, मुझे मौका मिला वहां पे, तो वहां पे एक साधु जी थे, संत थे, और हवन कुंड उनके आगे था। तो उनसे वार्ता पैर छूने में ही उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने मतलब, तो उस वक्त हमें ये लगा कि मतलब उनको अपना इस तरीके का आचरण जो है हमें अनुचित लगा वहां पे। तो ये हम किसी की समीक्षा नहीं करेंगे, पर इतना जरूर कहते हैं कि काम क्रोध मदमान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जहाँ काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, मद नहीं, मत्सर नहीं, कपट नहीं, माया नहीं, छल नहीं, संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल चित जगत हित, जो जितना सरल हो गया, चावल जब सिद्ध हो जाता है, सिद्ध माने पक जाना, तो जहां से दबाओ वहीं से बोले अब सिद्ध हो गया, और अगर कड़ा है तो बोले सिद्ध नहीं हुआ। नहीं, तो इन विकारों को मिटाना ही साधुता है। अब जितने जन्म में मिटा पावे, इसीलिए हमने कहा साधुता लक्षणों से है, वेश से नहीं है। अब अलग अलग स्वभाव, अलग अलग स्थितियां, अलग अलग भाव के नहीं, तो स्थिति आना एक अलग बात है। स्थिति बहुत, वो स्थिति का नाम साधुता है। और जी हमारा दोष दर्शन ना हो, इसके लिए हम क्या करें? उनको प्रणाम करके, ऐसे लोगों के एक बार जैसे हम आपसे मिले और आपका व्यवहार ऐसा हुआ तो हमको फिर दूरी बना लेना चाहिए, लेकिन उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उन पर दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारा बिगड़ जाएगा भाव। ऐसा नहीं होता कि सब एक जैसे स्वभाव के हों, अलग अलग स्वभाव के होते हैं। जैसे दुर्वासा जी क्षण में साप दे दे, क्षण में साप दे दे। महाभागवत अम्बरीश जी, तो साधु किसको कहा गया? अम्बरीश जी को। भगवान ने कहा दुर्वासा जी को विप्र कहा, और अम्बरीश जी को दुर्वासा जी से ही करे साधु हृदय मई हम, साधु मेरा हृदय, और अम्बरीश साधु है क्योंकि तुमने मारने की चेष्टा की, कृत्या उत्पन्न की, कटु व्यवहार किया, आज भी वो हाथ जोड़े वैसे ही खड़े। 1 वर्ष तक अम्बरीश जी केवल चरणामृत में रहे। दुर्वासा जी जब तक 1 वर्ष में समस्त ब्रह्मांडों से भ्रमण करके नहीं आए, वो ऐसे ही खड़े रहे। इतना भी रिस नहीं
कि हमने तो आपको निमंत्रण दिया है, कोई हमने गाली तो दी नहीं, और चरणामृत पिया है, आप इतना रोज काहे को कर रहे हो? चक्रवर्ती सम्राट है हो। कहीं भी गुस्सा नहीं। और जब लौट के दुर्वासा जी अम्बरीश जी के चरणों में गए तो उन्होंने यही कहा कि हे भगवान, जीवन भर जो मैंने भजन साधन तपस्या साधना की वो सब दुर्वासा जी को प्राप्त हो जाए और आप शांत हो जाओ। तो सुदर्शन चक्र शांत हो गए। अपना अहित करने वाले को पूरे जीवन का भजन दे दिया। ये है भक्त और साधु, पर अलग अलग स्वभाव है। हम स्वभावों की तरफ न जाकर भाव में जाए कि सब में भगवान बैठे हैं। कोई हमें दंड मिलना था तो भगवान ने पिटवा के हमारा वो दंड दूर कर दिया, ऐसा भाव को सोच ले। कृष्ण कुमार सिंगला जी, न्यायाधीश पंजाब से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, पिछले समय में हम बहुत मुश्किल समय से निकले हैं। श्री जी ने हमें वृंदावन बुलाया, हमारे सिर पर वरदहस्त रखा। महाराज जी, हम सांसारिक जीवन में रहते हुए अभी डर सा लगा रहता है, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि श्री जी नाराज हो जाएं। नहीं, श्री जी नाराज ना हो जाए, ये तो हमें ज्यादा नहीं परेशानी होनी। हमसे कोई आचरण गलत ना बन जाए, हमें देखना। श्री जी तो हम आपको बता दें कभी नाराज नहीं होती। मेरी ये दुविधा ये है हाँ। कि हम जैसे शनि मंदिर भी जाते हैं, सोमवार को हम वहां भी जाते हैं, मंगलवार को हम। देखो, प्रारंभिक पढ़ाई यही है, प्रारंभिक यही है, सबकी यही होती है। जब हम भी शुरुआत किए थे ना तो 20 चालीसा पाठ करते थे, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, ये चालीसा, वो चालीसा, सब शुरुआत सबकी भक्ति की ऐसी होती है। और जब स्थिति आती है तो एक में आके टिक जाती है, अनेक से एक में जब स्थिति आ जाएगी। फैले सो जमाना, समिटे सो आशिक। जब प्यार की बात आएगी तो फिर एक में आ जाएगी। अभी चलो, आप उसको गलत मत मानो, आप चलो। तो जी हम आए थे जब हमने अपना बेटा खोया था, तब आपने बोला था कि हमें अपना बेटा मानो। जी जी। उसके बाद हमारा डॉक्टर साहब हैं बैठे हुए, हमारी कृपा हुई है जी। जी जी। तो जो आपने बोला था वही हो रहा है जी, वो आ रहा है जी। खूब आनंदित रहो और जो कर रहे हो करो, बुरा मत करो, किसी का बुरा मत करो, गलत मत करो। आराधना चाहे भैरव की करो, चाहे शनि की करो, चाहे काली की करो, चाहे दुर्गा की करो, वो एक ही परम तत्व है, वो दो नहीं है। वो एक होते हुए अनेक रूपों में बैठा हुआ है। जहां हमारी श्रद्धा बन जाए वहीं हम उनकी आराधना कर ले। परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा कोई नहीं है। अरे जी, एक बार प्रश्न किया था, इनके 22 वर्ष का पुत्र था तो वो चले गया था, एक ही पुत्र था तो उन्होंने खुद से हैंग कर लिया था। जी जी। तो उसी वक्त आए थे, आपने भगवत गीता का हमें बोला था, भगवत करवाने के लिए वो हमने मूल पाठ करवाया जी। जी। तो यहाँ से हम जुड़ गए हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, राधा जी के साथ जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल, राधा जी के साथ जुड़ना चाहते हैं जी। अब देखो, श्री जी जैसा आपको प्रेरित करें। हाँ, श्री जी जैसा। वरिष्ठ कुमार जी, जलंधर से। जी। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि मेरे माता पिता को कैंसर था, मुझे भी कैंसर है। महाराज जी ये कह रहे हैं कि अभी डर लगता है कि यहाँ ये दोबारा ना हो जाए, इस डर को मैं कैसे निकालूं? अब हमारी भाषा शायद समझ में ला रहे। कैंसर रूप में कृष्ण आए हैं, कैंसर रूप में कृष्ण आए, अगर दोबारा आ जाए तो गले लगा ले आओ। एक बार मरना है, 2 बार मरना नहीं है। सिंह की तरह दहाड़ो, चाहे कैंसर हो चाहे किडनी फेल हो, समझे? राधा 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 अभी ले जाओ, चाहे 10 वर्ष बाद ले जाओ, हमको तो जाना ही है यार। एक बार तो मरना ही है। मरने के लिए क्या दुखी होना, हमें मरना पड़ेगा। हम मृत्यु लोक में हैं, एक बार मरना पड़ेगा। तो हम ऐसा भजन कर लें कि बार बार मरना ना पड़े। हम भगवान का ऐसा सुमिरन कर लें कि हमारा ये आखिरी मरण हो नहीं। हाँ, और अगर प्रारब्ध में है कि अब हम दोबारा कैंसर के द्वारा पीड़ित होकर जाएंगे, वो आ जाएगा। नहीं है तो खूब खाओ पियो, आनंद से रहो, कुछ चलेगा। ऑपरेशन हुआ, उन्होंने वो ट्यूमर निकाल दिया जी, और उसके बाद अभी टेस्ट दोबारा नहीं करे, अभी तो सिर्फ दवाई। नाम जप करो, दोनों किडनी फेल हैं, समझो आप। रोज डायलिसिस हो रहा है, परेशानियों का घर है कि नहीं? मस्त रहते हैं, बिल्कुल मस्त रहते हो। हर बार जन्म हो और हर बार किडनी फेल हो, पर राधा रानी के चरणों की आशिकी रहे बस। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई। बलीबाड़ा जी, राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी आप कहते हैं जीवन में समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, शीघ्र अतिशीघ्र भगवत प्राप्ति कर
परमानंद को प्राप्त होना चाहिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आधुनिक युग का लड़का परमानंद में हो सकता है? जिस तरह आप समाज के व्यवहार करते हुए प्रतिपल श्री जी के चिंतन में रहते हैं, उसी प्रकार क्या मुझे सावधानियां रखने? अभ्यास रखना है ना, अभ्यास से सब कुछ किया जा सकता है। अगर हम नाम का अभ्यास करें तो हर कार्य करते हुए हम नाम जप सकते हैं। जब युद्ध हो सकता है नाम जप करते हुए, मामनुस्मर युद्ध च, तो युद्ध से भयानक कोई कार्य तो है नहीं, क्योंकि युद्ध में शत्रु के वार से बचना है, शत्रु पर वार करना है और भगवान का स्मरण भी करना है। भगवान ने आदेश किया, अगर स्मरण करने की सामर्थ्य न दिए होते तो भगवान ऐसा आदेश न करते, तो स्मरण की सामर्थ्य दिए। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम आपके सामने अपना जो नाम चल रहा है वो नाम लिखते जा रहे हैं और आपसे बात भी करते जा रहे हैं। अभ्यास किया जाए तो युग धर्म का प्रभाव भगवान से विमुख लोगों पर पड़ता है। जैसे कलयुग है तो कलयुग में बहुत अधार्मिक प्रवृत्ति का बढ़ना, शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, गंदे आचरण, ये बढ़ेंगे। किनके हृदय में? जो भगवान से विमुख हैं और जो भगवान के चिंतन में तो हर समय सतयुग में रहते हैं, कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता। तो अगर हम आधुनिक अपने को मानेंगे तो हम गिर सकते हैं, अगर हम भगवान का मानेंगे तो नहीं गिर सकते। किसी भी कार्य को हम अपने को भगवान का जन मान करके करें। जैसे आप विद्यार्थी हो, मैं भगवान का जन हूँ, मुझे पढ़ाई रूपी पूजा मिली है, तो बड़े एकाग्रता से जो अपना क्लास का ग्रंथ है, चैप्टर है, हम उसको ऐसे पढ़ते हैं जैसे कोई एकाग्रता पूर्वक सन्यासी भगवान का चिंतन करता है, कोई पूजा करता है एकाग्रता पूर्वक। हम पढ़ाई करते हैं और 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे जो पढ़ाई हुई वो भगवान को समर्पित कर देते हैं। हे भगवान, मैं एक विद्यार्थी हूँ पर आपका भक्त हूँ, मैं ये 8 घंटे की पढ़ाई रूपी पूजा आपको समर्पित करता हूँ। इससे उसको भगवत प्राप्ति होगी। जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है वो भगवान की पूजा बन जाता है, वो परम पवित्र हो जाता है। तो हम गंदे आचरण न करें, जैसे ब्रह्मचर्य, हीनता, व्यसन, माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, गंदे आचरण न करें और नाम जप करते हुए अभ्यास करें अपने अपने कर्तव्य का, तो उसी कर्तव्य से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अलग से कोई पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। समय हो तो कर ले, अगर नहीं है तो आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है अपने कर्म रूपी पूजा को बड़ी एकाग्रता से करना। वो जो भी कर्म आपको भगवान ने दिया है, आप डॉक्टर हो, मास्टर हो, आप किसान हो, आप व्यापारी हो, आप विद्यार्थी हो, आप जो भी हो, तुम्हें जो कर्तव्य मिला है वो भगवान की पूजा मान करके करो एकाग्रता पूर्वक, और परिणाम में समान भाव रखे। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में समान भाव रखे तो वो महात्मा ही है, गृहस्थ होते हुए भी। समझ पा रहे बच्चा? मतलब महाराज जी, आप हर समय मतलब श्री जी के चिंतन में इतना व्यवहार करते हैं, फिर भी मतलब एक पल भी आप श्री जी से अलग नहीं होते हैं, तो वैसा महाराज जी हम समाज में व्यवहार करते हुए कैसे? अभ्यास करो बच्चा। महाराज जी, समाज में जैसे कि आजकल इतने मित्र लोग हैं, वो इतने मतलब, तो आप हमारे मित्र नहीं, कितने लोग मित्र हैं, देखो सब बातें ही ऐसी करते हैं, तो फिर उनके साथ मतलब अलग अलग बातें, जैसे बस उसमें चित्त नहीं देना, उसमें हमें चित्त नहीं देना। अलग अलग जो बातें करते हो हमें चित्त नहीं देना। चित्त दे देने पर फिर बात गलत हो जाएगी। यही तो कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। जब वो तुमसे गंदी बात कर रहे हैं, तुम अंदर राधा राधा राधा, अच्छा हाँ वो समझ रहे हैं आपकी बात, राधा राधा, भला तुम्हें कोई फंसा ले तो हमें बताना। अब जब तुम नाम छोड़ दोगे, भगवान का चिंतन छोड़ दोगे, उसका चिंतन करोगे, उसकी बात सुनोगे, तब तो भ्रष्ट हो ही जाओगे। फिर वैसे वैसे रंग चढ़ जाएगा। बिल्कुल निर्लेप, इतने मजबूत रहो कि तुम्हें कोई डिगा ही न सके। जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। नहीं, चंदन पे कोई विषधर सर्प का प्रभाव पड़ता है, वो चंदन अपना प्रभाव उसको दे देता है। तो ऐसे साधक बनो कि तुम्हें कोई गिरा ना पावे, तुम उनको उठा लो। तो हाँ, अगर हम अपने को सुधारेंगे तो हम 4 को सुधार सकते हैं, और अगर हम अपने को नहीं सुधार पाए तो उसी 4 में बह जाएंगे, 4 के प्रवाह में। ठीक है, नाम जप करो, मजबूत बनो कि मुझे कोई कितना भी प्रलोभन या मित्रता का वादा करे, मैं कभी गलत आचरण नहीं करूंगा। अपने में दृढ़ रहो
तो तुम दूसरों को भी बदलने वाले बन जाओगे, खुद तो बदल जाओगे, दूसरों को भी बदल दोगे। करते हुए महाराज जी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और क्या भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दिनेश प्रजापति जी, IIT रुड़की। महाराज जी, हमने आपको हृदय से अपना गुरु मान लिया है और कुछ समय से आपको सुन भी रहे हैं। हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई करते हैं जहां वातावरण इतना सात्विक नहीं है, किंतु आपने हमारे जीवन में ऐसा प्रभाव डाला कि जीवन आनंदमय हो गया है। गुरुदेव, हमारा प्रश्न ये है कि हम पढ़ाई के चलते नाम जप को लगभग 1 घंटा ही दे पाते हैं। कृपया करके हमें बताएं कि नाम जप का कोई ऐसा तरीका बताएं, बस इतना समय देकर भी हम नाम को सिद्ध कर पाएं। देखो, हम घंटे और माला पे ज्यादा जोर नहीं देते, हम निरंतरता पे जोर देते हैं। जैसे आप जो अपना कार्य कर रहे हो उस समय तो आप शायद नाम जप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी अभ्यास वृत्ति नहीं। तो वो बताया जैसे इस बच्चे को कि अपने किए हुए कर्तव्य को भगवान को समर्पित कर देना। अब जैसे हम खाली हुए, राधा 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 राधा, फिर पढ़ाई में लग गए, फिर लग गए, फिर राधा राधा राधा, 1 सेकंड भी खाली हुई तो तुरंत अभ्यास लाओ, राधा, एक बार ही कहा राधा, फिर लग गए, फिर राधा। महाराज जी, आप जैसे बताते हो कि नाम ऐसे लिखना होता है, तो अभी उसके लिए फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाओ, वो खाली समय में कर सकते हो। जैसे बैठते हैं तब तो वो ऐसा चलता है। हाँ। और जैसे मान लो कुछ काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और फिर होता है कि नाम तो चल रहा है लेकिन वो ध्यान नहीं। बस इतना ही पकड़े रहो, आप नाम चलाते रहिए। ध्यान तो तब होता है जब शांत, ध्यान का प्रकरण ही जब आएगा ना तो आसन जरूर आता है, उसी में ध्यान प्रकरण आता है, अष्टांग योग में आता है ना। तो ध्यान तभी हो सकता है जब शुद्ध आसन पर बैठा हो, शांत बैठा हो, तभी नाम का ध्यान करते हो सकता है। अब चलते फिरते उठते नाम जप हो सकता है, ध्यान नहीं, क्योंकि आप लोग संसार में है ना। अब जैसे अपने लोग हैं तो चलना भी अलग है, बैठना भी अलग। जैसे बच्चा कह रहा है, इसको समझा रहे हैं लेकिन है कठिन विषय, क्योंकि जिससे हम मिल रहे हैं वो सब भागवतिक भाव वाले आ रहे हैं, जिससे हम मिल रहे हैं वो भागवतिक प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन आप जिनसे मिल रहे हो भागवतिक भाव वाले नहीं है, वो गंदी बात वाले। फिर भी आपको बचना है, इसी बात से फंस। हाँ, फिर भी आपको बचना है, अभ्यास करना होगा। हम ये मान करके अपने को कमजोर समझ लेंगे तो हम टूट जाएंगे, हम परमार्थ के पथिक नहीं रह जाएंगे और जीवन को जो लाभ है वो हम वंचित हो जाएंगे। तो आप जैसे नाम जप कर रहे हो ऐसे ही करते रहिए। महाराज जी, जैसे मान लो श्री जी का प्रेम बरस जाए तो नाम सिद्ध करने का इस सब का फिर कोई जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो चित्त फिर उसी में है। हाँ, परिपक्व अवस्था आ जाती। जैसे आदमी जब पागल हो तो वो जिस विषय पर पागल होंगे उसको कई बार अपने बोलने में उसी को बार बार लाएंगे। तो मनोवृत्ति जब हमारी भजन में डूब जाती है तो हम चाहे जो कुछ कार्य करें वो अंदर चलता रहता है। जैसे आप हमसे बात कर रहे हो लेकिन पूरे एकाग्र नहीं हो, बीच में मन, आप देखना 15-20 मिनट बैठने में क्या क्या कर डाला, तो वो जो कर रहा है अंदर वाला, उसमें जब भजन पहुंच जाएगा बस फिर निहाल हो गए। आप कार्य बाहरी कर रहे हो, बात कर रहे हो, वो अंदर ही अंदर भजन पकड़ता है। जैसे अभी हमसे बात कर रहे हो पर अंदर अंदर वो प्लानिंग उसकी चल रही है मन की चल रही, उस प्लानिंग की जगह नाम पहुंच जाए, उस जगह नाम पहुंच गया तो स्वतः चलेगा, फिर आपको चलाना नहीं पड़ेगा। जैसे आप हमसे चला रहे हो बातचीत, लेकिन स्वतः चल रहा है विषय चिंतन, और जब स्वतः भजन चलने लगे तो ये फिर व्यवहार, बातचीत, विषय ग्रहण कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अंदर अंदर चल रहा है। उसे कहते सिद्ध पुरुष, कि उसने अपने मन को भगवदाकार कर लिया, नामाकार कर लिया। ये अभ्यास से होगा लंबे समय तक। पातंजलि जी कह रहे हैं, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। वह जब बहुत लंबे समय तक आदर सहित अपने साधन को किया जाए तो दृढ़ भूमि वही कि जहां हमारा डबल चिंतन चलता है वहां वो पहुंच गया। अब वो जैसे दिल धड़क रहा है, हम धड़का नहीं रहे, आंखें चपक रही, हम झपका नहीं रहे, ऐसे भजन हो रहा, हम कर नहीं रहे। क्या कहना चाहते बच्चा? महाराज जी, एक क्वेश्चन है कि हम जाना चाहते हैं काशी या अमरकंटक, और राधे रानी हमें यहाँ पे बार बार बुला लेती है महाराज जी। तो आ जाओ वृंदावन वृंदावन आ जाओ। भिक्षा और इच्छा, ईश्वर की इच्छा और अपनी भिक्षा, वो कहाँ रखता है, कैसे रखता है, उसकी बात। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साथ मस्त एकदम भगवान के भरोसे। पर अब गांव गलियों में घूमने का समय नहीं रह गया। आजकल तीर्थों में ही भ्रमण करो, क्योंकि वहां भागवतिक माहौल है,
गांव घरों में नए बच्चा देख के कहेंगे जासूस है, आतंकवादी है, कौन क्या बोल दे, बच्चा चोर है और मार लाठी चला दे मार। बहुत समय खराब आ गया है। तीर्थों में भ्रमण करो, काशी है, जैसे है हरिद्वार है, ये धर्म क्षेत्र है, 84 कोस ब्रजमंडल है, यहाँ साधु की महिमा है, साधु को जानते हैं, बाहर थोड़ी साधु को कोई जानता है। कै साल के हो अभी? 21 वर्ष महाराज। हाँ, तो अभी मुकुलित अवस्था है, अब जवानी की तरफ पदार्पण हो गया है, बहुत संभल के रहना। और अगर 20 वर्ष सही पार कर ले गए, 20 + 20, तो आगे फिर जीवन अच्छा है, नहीं तो फिर फंस जाओगे कहीं ना कहीं। कंचन कामिनी कीर्ति यही सब है फंसाने वाले। निकल, जीवन बहुत अमूल्य है। जी महाराज जी, भोलेनाथ के जाप करते हैं और ध्यान बांके बिहारी लाल का आता है। वो एक ही परमात्मा तत्व तो एक ही है, रूप उनके अलग अलग है, कोई उसमें हानि की बात नहीं, एक ही बात है। हर्ष त्यागी जी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, कई बार मनुष्य पूरा मन लगाकर मेहनत प्रयास करता है परंतु लक्ष्य को पाते पाते रह जाता है। महाराज जी, तो अभी पीछे वाले बैच में चर्चा हुई थी कि ये प्रारब्ध होता है पूर्व का। जैसे कई बार देखा गया कि उतना प्रयत्नशील नहीं है, उतना माइंडेड भी नहीं है, और सफलता बहुत बड़ी लाभ कर रहा है, वो प्राप्त कर रहा है, और माइंड भी बहुत जोर का है, प्रयास भी बहुत जोर का है, प्रयत्न जोर का है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। वो पूर्व का हमारा कर्म होता है जो हमको गिरा रहा है। और ऐसे देखेगा इतनी बुद्धि प्रवीण है और पढ़े लिखे हैं, उनके पास सब कागजात भी हैं, लेकिन उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही। कोई मैं क्रिकेट खेलता हूँ और इंडिया के लिए भी खेला हूँ, अपने देश के लिए खेला हूँ, और ये ऑस्ट्रेलिया में रहता है। तो हम दोनों 10 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। ये 5 साल से ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, मैं 10 साल से यहीं दिल्ली में खेल रहा हूँ। बट लक्ष्य पे पाते पाते हम लोग लास्ट में रह जाते हैं, और हमारे साथी लोग सब अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। और महाराज जी, मन में ना निराशा बहुत आती है। जैसे मैं वहाँ सेटल होना चाहता हूँ विदेश में, मेरे साथियों का हो जाता है पर मैं रह जाता हूँ, तो मन में निराशा आती है। अब काफी मैं बेटर कर रहा हूँ आपके सत्संग पर हमारी आदतें ऐसी है कि हम कोई भी गंदा काम नहीं करते। वही कह रहा हूँ, हाँ, बेस्ट करते हैं, बाहर रह के भी मेहनत करते हैं। और लेकिन धैर्य पूर्वक रहो, एक न एक दिन प्रारब्ध बदलेगा, एक न एक दिन तो उन्नति होगी। आशा मत छोड़ो, निराशा मत लाओ, नहीं। और जो अधर्म से चलता है उसकी उन्नति भले हो जाए, लेकिन एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा। जो धर्म से चलता है वो थोड़े दिन दुखी भले रहे, लेकिन एक न एक दिन वो समृद्धशाली बन जाएगा। जैसे पांडवों को वन वन भटकना पड़ा और कौरव बड़ा आनंद लूटे, लेकिन कौरवों का विनाश हुआ और पांडव सिंहासन पर विराजमान हुए। नहीं, तो धर्म से चलना उचित है। अपना अभ्यास करते रहो, अपने प्रयत्न में कमी न हो। जैसे क्रिकेट खेलते हो तो रोज अभ्यास करो, अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए। व्यायाम करो, शरीर को पुष्ट रखो, खान पान ठीक रखो, और क्रिकेट का अभ्यास करो। अभ्यास अगर करोगे तो आगे बढ़ते चले जाओगे। प्रारब्ध कई बार गिराएगा, हर बार थोड़ी गिरा देगा, कभी तो हटेगा। तो हमारा अभ्यास है, हम निकल जाएंगे। निराशा तो मत कीजिएगा। भगवान का नाम जप करते हो, हाँ, नाम जप करो। ना वहाँ पे बिजी थोड़ा रहते हैं, पर फिर भी जितना करते हैं पूरा मन। नहीं, हम कह रहे हैं कोई भी कार्य करो, इतना बिजी नहीं रह सकते कि एक बार राधा ना बोल सको। बिल्कुल नहीं, हर 10 मिनट में अगर एक बार राधा बोलो तो हर 10 मिनट में एक बार करो राधा, 10 मिनट खाली करो कुछ भी, फिर 10 मिनट बाद बोलो राधा, फिर 10 मिनट बाद बोलो राधा, देख लो मंगल होने लगेगा। नहीं, आपने जैसे अभी बात बताई, कोई भी दोस्त भी अगर कुछ गलत चीज बोल रहा तो मन ही मन राधा राधा बोल। हाँ, नहीं ठीक है, बहुत अच्छे। कल में काफी होता है, इधर उधर की बातें होती हैं, तो ये भी काफी सीखने को मिला। बस राधा राधा। पंकज सोनी जी इंदौर से। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप हर प्रश्न का इतनी शीघ्रता से उत्तर कैसे देते हैं? हमारे अंदर भी ऐसी प्रवीणता आ सकती है क्या? कै साल के हो? 35 साल का। 35 में तो हम वृंदावन थे, पूरा एरिया छान करके वृंदावन में आ गए थे। 13 वर्ष से बाबा जी हैं, तो शास्त्र और सब संत महात्माओं सबसे मिले जुले, सब ऐसे ना, और भगवान में है तो यहाँ भगवान बैठे रहते हैं, कोई फटाफट उत्तर दे देते हैं। हमको पता थोड़ी है क्या प्रश्न करेंगे, और हम कोई विद्वान थोड़ी है कि मतलब शास्त्री और आचार्य किए हुए हो, कुछ ने कच्चा न पढ़े। तो ये कोई पढ़ाई लिखाई का उत्तर नहीं है, वो भगवान में उत्तर दे देते हैं, वही समझ में आ जाता है। तो अगर ऐसा करना है कि हमारे जैसे बनना है तो नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र आहार करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, तो आ जाएगी बुद्धि। बुद्धि देने वाले भगवान है, मूर्ख को भी ऐसी बुद्धि दे दे कि बड़े बड़े विद्वान चुप हो जाए।
काशी में भी समय गुजारे हैं महाराज जी आप। काफी समय, काशी में काफी समय। 35 वर्ष की आयु में वृंदावन प्रवेश हो गया था। लगभग कितने वर्ष का? तो 35 और 13 के बीच में कितना होता है? 22 साल में गंगा का किनारा, काशी प्रयाग, बस यही हमारी यात्रा रही। मणिकर्णिका तीर्थ पे 80 घाट से लेकर मणिकर्णिका तक बीच में यही हमारे निवास स्थान है। मणिकर्णिका के ठीक बगल में हम भी रहते हैं। अच्छा, काशी से ही है हम। अच्छा अच्छा। तो 80 घाट उस समय कच्चा बना था। तुलसी घाट के जो पीपल का वृक्ष है ना, अधिक समय वहां बैठते थे। और फिर इधर खंडहर है, हाँ। जो पीछे की तरफ खंडहर है ना, तुलसी घाट के। हाँ, तुलसी घाट के आगे चलो तो वही मणिकर्णिका घाट से लेकर के यहाँ तक, जहाँ तक विश्वनाथ जी का रास्ता है ना, हम दर्शन करके वहीं घाटों में रहते थे। शाम टाइम भिक्षा के लिए 80 घाट में बैठते थे, भिखारियों की लाइन में। तो जो कोई सतुआ या कुछ बर्फी ऐसे दे देता, ले लेते। मतलब भिखारियों के बीच में तो कोई आधा किलो थोड़ी मिलता था। सतुआ मिला तो शहद जैसा, जैसे चाट के पाव, तो वह कमंडल के ढक्कन में मिल जाता और गंगा जल पान करते। रात दिन भजन, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी नहीं तो वहां भूखे रहने का सवाल क्या। हाँ, अब जैसे आप कोई भी हो, इतना वो अन्न बंटता रहता है। हाँ, अन्न क्षेत्र, कितने ऐसे अन्न क्षेत्र है काशी में। हाँ, मारवाड़ी क्षेत्र तो खुला ही रहता है। मारवाड़ी प्लस अन्नपूर्णा मंदिर का है। हाँ, कहीं भी। पर हमारा नियम था कि जो हमारे सामने आ जाएगा वही पाएंगे। किसी के आश्रम में जाके मांगेंगे नहीं, किसी से कहेंगे नहीं, इशारा भी नहीं करेंगे। बस जो हमारे सामने आ गया वही पाएंगे। तो ऐसे कई कई दिन भगवान की कृपा से भूखे भी रहने को मिला। तो अन्नपूर्णा जी की कृपा, अन्नपूर्णा 2 प्रकार से पोषण करती हैं। एक अन्न दे के पोषण करती हैं और एक ज्ञान का पोषण करती हैं। जो आहार चाहिए वही वो दे देती हैं। तो जैसे ज्ञान चाहिए तो ज्ञान का आहार अन्नपूर्णा दे देती है। तो भगवान शंकर की कृपा का मतलब उन्हीं की कृपा से आज तक है, जैसे भी हैं उन्हीं की कृपा से है। वो लाकर श्री जी के चरणों में डाल लिए और श्री जी संभाल लिए। भगवान विश्वनाथ जी की ही कृपा, उन्हीं की कृपा से प्यारी जू के चरणों की तरफ है। महाराज जी, मूल रूप से आप कानपुर के रहने वाले हैं? मूल रूप से नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन। वो तो धोखा है यार। अगर हमारा मूल अब भी कानपुर बना हुआ था तब धोखे में। हमारा जी मूल कानपुर है, अब तो लखीमपुर में है, लेकिन नहीं, हम कानपुर के नहीं हैं। कानपुर का अनिरुद्ध कुमार पांडे था। जी जी, है ना। प्रेमानंद गोविंद शरण वृंदावन का है। तो अब आप जिससे बात कर रहे हो अनिरुद्ध कुमार नहीं है, प्रेमानंद गोविंद शरण है। समझ गए बच्चा? महाराज जी, एक कला होती है, ओ ये दोनों बोलेंगे। महाराज जी, राधे राधे। जय श्री हरिवंश। महाराज जी, आप ये बताऊंगा क्यूट होना? क्यूट होना मैं बोल कैसे रहा? महाराज जी खुश हो रहे हैं बहुत। इन्हें बताओ ना, सच्ची बताऊंगा क्यूट हूँ? अरे बहुत महाराज जी, गलत ये क्यूट नहीं है। आज कैली गारा गलत हो गए। क्यों क्यूट क्यों नहीं है? ये नहाता नहीं है, 10 बजे तक तो उठता है ये। हाँ, महाराज जी तो कहते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और ये 10 बजे उठता है। तो चुप रहेगा? अरे फिर तो महाराज जी की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे आप तो। बिल्कुल नहीं करता, और नाम जब करने में जोर आता है। नाम ऐसा नहीं है, तू तो चुकी रहे। महाराज जी, ये दोनों ही की चाली के चड्डे कट्टे हैं। तो क्या नाम जप करते हो आप? क्या करते हो? राधे राधे। राधे राधे करते हो? तो तुम्हें भगवत प्राप्ति करना है क्या? हाँ? हैं? अच्छा, तो नाम जब तो पूरा दिन सतत करना चाहिए। कभी कभी कर लेता हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? क्या ये जो तुम भी नाम जप किया करो। ये नहीं करता, नाक जब के नाक से मुंह टेढ़ा कर लेता है। तो नाक जग से मिलेगा क्या? अरे मूर्ख आदमी, नाक जग से मिलेगा ये जो तेरी गद्दी ग्रस्त हो रही है ना, ये सुधर नाम जब से भगवान मिलेंगे, तुम्हारे अंदर शांति होगी, आनंद होगा। मुंह क्या देख रहा है? इसको कहना को देखो। सुनो, राधा राधा बोलो। राधा राधा।
हमारा नाम क्या है? महाराज है ना, क्रेंगानंद जी महाराज। यार ये कैसे तुम महाराज जी का सत्संग सुनते हो जो? ये नहीं सुनता, मैं जरूर सुनता हूँ। तुम कब सुनते हो? ये सुना देता है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, तुम ग्रस्त में जाओगे या बाबा जी बनोगे? मैं तो ग्रस्त में जाऊंगा। अच्छा, तुमसे कौन शादी करेगा? इस जग इससे कर सकता है तो मुझसे क्यों नहीं? और इसकी जो की शादी हो गई है क्या? जो ये नहीं करेगा। नहीं करेगा? ये नहीं करेगा, इसको रख लो। मेरी इसकी गलती नहीं है ना बाबा जी, इसलिए। तो इसको तो फिर महाराज जी पीला डालवा देंगे। हाँ? नीले से कीला हो जाएगा। यार गजब का है कि मान लो पहले से टेप किया हुआ सुना दे तो बात समझ में। ये तो प्रश्न उत्तर तुरंत दे रहे। महाराज जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो एक भजन गा दूं? ये भजन सुनाओ। हाँ, सुनाओ। हाँ। लकड़ी तू चुप रहे। लकड़ी की काठी नहीं सुनाना, इधर भजन सुनाना है, ठीक है? चल सुनाओ, जल्दी सुनाओ। गला सही कर लो। कौन सा था गाना? अरे सुनाओ जल्दी, याद करके। गाना बताना कौन सा था? वो गा दे राधिका गौरी को। राधिका गौरी से रज की छोरी से, अरे नैया करा देंगे रो क्या? उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दे तेरो ब्याह। अरे जो नहीं क्या कराई, तेरी गैया नाय चराओ। जो नहीं क्या कराई, तेरी गैया नाय चराओ। आज के गोद गैया है तेरी, दहली के नहीं आएगा रेंगा जा अगजीत हार का, राधिका गोरी से गिरज की छोरी से, गैया करा देंगे रग्या। तेरा तो ना होगा। राधे राधे। इसका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम जॉनी है। जॉनी? हाँ। अच्छा, जॉनी फिर आओगे आप यहाँ? हाँ, आऊंगा ना, मैं तो हमेशा आऊंगा। हाँ, यहाँ ही दादा। किस दिन एकांतिक में प्रश्न पूछिएगा, ठीक है जॉनी? हाँ ठीक है। बहुत सुंदर। ये तो गजब का टैलेंट है, गजब का। मतलब महाराज जी जय श्री राम। बहुत बड़ी बात है, बहुत। ठीक है प्रभु। जॉनी ठीक है, आप महाराज जी को विश्राम जाना है अभी, है ना? महाराज जी आराम करो। आपको पता है महाराज जी की किडनी फेल है। हाँ, डायलिसिस होता है रोज। तो इसलिए बोलता हूँ आराम करो। यार ये तो बहुत जोर कविता है। यार तुम वास्तविक कला है तुम में। 1 साल पहले आए थे आपके दर्शन करने के लिए वहां पर, उस टाइम मौका नहीं मिला। अच्छा। बहुत जोर का